तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों का उल्लेख करें। अब कल हम लोग क्या पढ़े थे? राष्ट्रपति क्या पढ़े थे हम लोग? विधि निर्माण में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, ये सब पढ़े थे। और आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ निम्न है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। याद रखिएगा, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद धन विधेयक जो है ना, किसके स्वीकृति से? राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से। ये कल बताए थे, राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से पेश किए जाने वाले विधेयक धन विधेयक भी। और धन विधेयक की जो चर्चा है वह किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में। संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की चर्चा। अनुच्छेद 110, 111, 112 ये तीनों आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखेगा। अनुच्छेद 110 में क्या आएगा? तो धन विधेयक। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के विधेयक से स्वीकृति संबंधित शक्तियां जो है वो अनुच्छेद 111 में है। और अनुच्छेद 112 में किसका उल्लेख है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बजट भी कहते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। तो सबसे पहले यहाँ जानिए कि धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में। ये क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। उसके बाद धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ये याद रखिएगा, धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका परिकल्पना लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। उसके बाद दूसरा शक्ति क्या है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति करना तथा उसका रिपोर्ट संसद में पेश करना। तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट होगी वो संसद में पेश कराना। संसद में वित्त आयोग की रिपोर्ट कौन पेश करा सकता है? तो राष्ट्रपति करा सकते हैं। तो सबसे पहले ये भी पूछा जाएगा कि वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। और वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। यह याद रखिएगा, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। यही कह रहा है, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 5। तो एक होते हैं अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। और वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो ये समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत? देखिए, वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत। धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में। राष्ट्रपति की विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां जो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 111 में। और धन विधेयक जो लोकसभा में पेश किया जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ निम्न है। तो सबसे पहले तीसरा क्या कहता है? 2 हम पढ़े, अब तीसरा है संसद में बजट पेश कराना। तो संसद में बजट पेश कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। तो बजट पेश करवाते हैं, लेकिन बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री। तो याद रखिएगा, संसद में बजट सामान्यतः वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से। तो राष्ट्रपति का बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। ये याद रखिएगा, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं है या नहीं? तो याद रखिएगा, संविधान में कहीं नहीं है। लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में। याद रखिएगा। उसके बाद संसद में बजट नहीं पेश किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। लेकिन बजट हम किसे कहते हैं? तो सरकार के 1 वर्ष के आय व्यय के लेखा जोखा को हम लोग बजट कहते हैं। तो वही कहता है कि इसमें सरकार के 1 वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा होता है। सरकार के 1 वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा किसमें होता है? बजट में। और बजट किसको कहते हैं? तो सरकार के 1 वर्ष के आय व्यय के लेखा जोखा को बजट कहते हैं, ठीक ना। और बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं है या नहीं? तो याद रखिएगा, संविधान में कहीं नहीं है। सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है जो अनुच्छेद 112 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 के तहत संसद में पेश किया जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। और बजट सामान्यतः कौन पेश करते हैं? वित्त मंत्री। ये भी याद रखिएगा,
बजट कौन पेश करते हैं? तो सामान्यतः बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री। उसके बाद आकस्मिक निधि से धन निकालने की अनुमति देना, ये किसके हाथ में? ये राष्ट्रपति के हाथ में आकस्मिक निधि से धन निकालने की अनुमति देना ये कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। और ये जितने भी शक्तियां पढ़े हैं वो सब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां में आता है। और हम लोग कल पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन को रहने दीजिए, कल हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे।